वेलकम टू मेडिसिन अड्डा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DC 100 mg टैबलेट के बारे में। इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या इसका MRP है, क्या पैकिंग है, क्या कंपनी है। उसके अलावा बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की, कि ये दवा को डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ वर्क मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। स्टैंडर्ड डोज की बात करेंगे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, साथ ही साथ प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। उसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ना फर्स्ट स्लाइड में बात करें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो DC 100 mg आपको टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। कंपनी की बात करें तो ये श्रीनिवास गुजरात का आता है। पैकिंग की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट देखने को मिल जाता है। MRP की अगर बात करें तो 16 रुपये है पर 10 गोली का, जनवरी 2026 में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कॉम्पोजिशन एंड यूजेस की, कि ये दवा डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में हमें प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें डायएथाइल कार्बामाजिन 100 mg आपको देखने को मिलता है। ये एक एंटी हेलमिंथिक ग्रुप का दवा है। एंटी हेलमिंथिक कहने का मतलब है वो दवाएं जो परजीवियों पैरासाइट्स को मारने का काम करती हैं। ना बात करें इसके यूजेस की, कि डॉक्टर किस मेडिकल कंडीशंस में ये दवा हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो पैरासाइट्स होता है, यानी कि जिसके कारण हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस देखने को मिलता है, उसको ये ठीक करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा फाइलेरिया के इलाज में भी इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। फाइलेरिया एक तरह का मेडिकल कंडीशंस होता है जिसमें हमारा पैर बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जिसे जनरली भाषा में हाथी पाँव भी कहते हैं। तो उस कंडीशंस में इस दवा का डॉक्टर यूज़ करते हैं। उसके अलावा ट्रॉपिकल पल्मोनरी एस्नोफिलिया, जिसमें हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमें कफ हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर इस दवा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें वर्क मैकेनिज्म की, कि ये दवा हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो देखो, होता क्या है कि जैसे ही आप इस दवा को लेते हैं तो ये छोटे छोटे जो माइक्रोफैलेरिया होते हैं उनको ये पैरालाइज करता है, उनको लकवा करता है। और वो जिसके कारण क्या होता है कि वो माइक्रोफैलेरिया जो होते हैं, जो एक तरह का समझिए कि वो फैलेरिया जो पैरासाइट्स होता है, जो परजीवी होता है, उसका ये बहुत छोटा फॉर्म होता है, जो बहुत शुरुआती वो बच्चा टाइप का होता है। तो उसके बाद जब हमारे बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसे इम्यूनिटी होता है, उसमें ये वाइट ब्लड सेल्स फिर अपने आप को एक्टिवेट करता है और वो माइक्रोफैलेरिया को ख़त्म करने का काम करता है। और जैसे ही ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं, उस तरह से ये नया पैरासाइट्स भी बनने नहीं देता है, साथ ही साथ उसके ग्रोथ को भी रोक देता है, जिसके कारण धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है वो कम होने लगता है। और जैसे जैसे कीड़े मरते जाते हैं हमारे बॉडी में आपको रिलीफ देखने को मिल जाता है। जैसे शरीर में जो भी सूजन है, बुखार है, दर्द है, ये सब परेशानियों से आपको राहत देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से ये दवा हमारे बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके स्टैंडर्ड डोज की, तो मैं आपसे हमले रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दवा आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें, हमेशा अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी दवा को लें, और यही हमारे चैनल का मोटो भी है। फिर भी अगर इसके स्टैंडर्ड डोज की बात करें तो 1 टैबलेट 100 mg की अगर बात करें तो 100 mg में डॉक्टर उसे 3 टाइम देते हैं, ताकि 300 mg पर डे इसका स्टैंडर्ड डोज। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें प्रिकॉशंस की, कि ये दवा लेने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो अगर आप ये दवा ले रहे हैं तो आपको शराब के सेवन से बचना चाहिए। उसके अलावा इस दवा को लेने के बाद आप ड्राइविंग ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस दवा को लेने के बाद आपको नींद और चक्कर आना देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपको लीवर या किडनी की कोई बीमारी है तो आप इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर चर्चा करें, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे मितली आना, सिर दर्द, चक्कर आना, स्किन पे रैशेस वगैरह, खुजली वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हल्का बुखार भी आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ये 2 से 4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगर फिर भी ये कंटिन्यू करें तो आप इस दवा को रोककर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें कुछ इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, तो एक पेनोसाइड फोर्ट है जो GSK का आता है, एक हेट्राजेन है जो फाइजर का आता है, एक योफिल 150 है जो फोर्टिस का आता है। तो ये इसके 2-3 ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स हैं। बट अगेन, कोई भी दवा चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसकी कुछ कॉमन क्वेरी की, तो पहला क्वेश्चन है कि इस दवा का असर हमारे बॉडी में कितने देर में शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप इस दवा को लेते हैं, शुरुआत के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको इस दवा का असर देखने को मिल जाता है। और इस दवा का एक टैबलेट की बात करें तो इसका पूरा असर आपको 6 से 8 घंटे तक देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस दवा का असर हमारे बॉडी में कितने देर तक रहता है। तो अराउंड 8 से 9 घंटा एक टैबलेट का आपको असर देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस दवा को लेंगे, शुरुआत के 2 से 3 दिन के डोज में ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दवा को बिल्कुल बीच में ही रोक दें। आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने आपको कोर्स सजेस्ट किया है जिस भी स्टैंडर्ड डोज के साथ, आप उसको कंटिन्यू उसको पूरा करें। यहाँ पे कुछ और हेल्थ टिप्स की मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे ही अगर आपको किसी तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उस कंडीशंस में आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड से जितना आप बच सकें उतना बच सकें। उसके अलावा हमारे पेट के लिए, हमारे गट के लिए फाइबर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे से होता क्या है कि हमारे जो भी बॉडी में पैरासाइट्स हैं उसको ये साफ़ करने में मदद करता है। तो इसलिए आप अपने खाने में फाइबर युक्त जो भी खाद्य पदार्थ है, लाइक ओट्स है, कटहल का सब्ज़ी है, उन फल है, रेशेदार फल है, उन सब चीज़ों को अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कद्दू के जो बीज हैं, लहसुन है, शहद है और पपीता, ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो एंटी पैरासिटिक फूड की कैटेगरी में आते हैं। इसे अपने फूड में, अपने खाने में ज़रूर इसे शामिल करें ताकि आपको जो भी पैरासाइट्स के कारण जो भी इन्फेक्शंस है उसको, ये पैरासाइट्स को ये कम करने में कारगर साबित होता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।